हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने कहा था कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी क्लास में नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज टेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर टेंस नहीं आपको आएंगे तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे टेंस पढ़ते हैं। और टेंस मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको देखते ही लर्न कर लोगे। बट आप प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। पहले से अगर बीच में छोड़ के भागोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को जैसे पता है, हम लोगों की एग्ज़ाम डेज पोस्टपोन हो गई है। यूपी जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का जो एग्ज़ाम 30 जनवरी को होने वाला था, अब उसकी 3 अप्रैल हो गई है। तो और ज़्यादा टाइम मिल गया है कि हम अपना सिलेबस को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कर सकें। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा आप इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो टेंस अगर हम बात करेंगे टेंस क्या होता है, तो टेंस आपको पता होना चाहिए। तो टेंस क्या है? टेंस एक ऐसा रूल है। क्या है? टेंस एक ऐसा रूल है। वो भी किसका रूल है? इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जो हमें क्या बताता है? जो हमें यह बताता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, या कौन सा काम हो रहा है, कितने समय में काम होगा, वो हमको कौन बताएगा? वो हमको टेंस बताएगा, ठीक है। तो टेंस एक तो हमें क्या बताएगा कि कौन काम किस समय में हो रहा है। टेंस हमें क्या बताएगा? किस समय में हो रहा है। इसका मतलब टेंस हमें बताएगा, टाइम बताएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर हम लोग अभी की बात करें तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आप पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। और आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। हमने ये क्या, एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो पढ़ा रही हूँ, ये काम कब हो रहा? अभी हो रहा है ना। और आप भी पढ़ रहे हो, तो टाइम क्या है? टाइम अभी है ना, कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही ना, ये तो काम हो गया। पढ़ना ही हमारा क्या हो गया? वर्क हो गया। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे पढ़ना वर्क हो गया। तो इट मीन्स जो टेंस होता है वो हमको क्या बताता है? वर्क बताता है और टाइम बताता है। क्या बताता है? वर्क बताता है और हमको क्या बताता है? इंग्लिश टाइम बताता है। तो अगर हम लोग टेंस देखेंगे तो टेंस क्या है? टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और वह कितना हुआ है। टेंस हमको क्या बताता है कि कोई सा काम किस समय में हुआ है और वह कितना हुआ है, और ये हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल से बताते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके समझा, तो अगर आपको ये पता हो जाए कि टाइम टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और हमको ये पता चल जाए कि वर्क कितने प्रकार का होता है, तो आप इजीली बता सकते हो। उस तरीके से आप अपने आप रूल भी बना सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ ये काम कब हुआ था। तो उसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कि टाइम का क्या है हमारा। हाँ, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम तो तीन ही होते हैं। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। मतलब एक वर्तमान होगा आपका, एक ये भूतकाल होगा, एक आपका वर्तमान होगा, दूसरा क्या होगा? फ्यूचर होगा। सिर्फ तीन ही होते हैं। पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ, यानी कि भूतकाल। और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान, जो चल रहा है। और फ्यूचर मीन्स क्या होगा? जो आने वाला है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो समय तो तीन ही होंगे। कितने समय होंगे? तीन समय होंगे। एक होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। तो अगर हम टेंस की बात करेंगे तो वो कितने टाइप के हो जाएंगे? टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाएंगे थ्री। कितने हो जाएंगे बच्चों? थ्री हो जाएंगे। पर कैसे? अगर पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? थ्री हैं। जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टाइम तो आपको लर्न हो गया, ठीक है। कोई काम कल हुआ था तो वो आपने कल बता दिया, वो पास्ट में था। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हो, ये तो प्रेजेंट है। कल मैं फिर आपको पढ़ाऊंगी, कल आप फिर पढ़ोगे, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था और कल आपने पढ़ा था, तो ये क्या हो गया? पास्ट। सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम बताते हैं? तीन टाइम होता है, ठीक है। अब
काम भी तीन, आप काम देखते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम होता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स क्या है, मतलब कोई काम हो रहा है। डेफिनाइट मीन्स क्या होता है, जो हमको पता हो, निश्चित हो। और इनडेफिनाइट क्या होता है, जो अनिश्चित हो। क्या हो बच्चों, जो अनिश्चित हो वो क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है। तो ऐसा काम जो निश्चित नहीं है कि वो काम कब हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। एक काम होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये काम हो रहा है। कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है। कोई बच्चा खा रहा है या रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, तो ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये वर्क हो रहा है, कंटिन्यूअस में है। तो आपका वो क्या बता देगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस मतलब कार्य हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट मीन्स क्या होता है, आपका काम हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स क्या है, जस्ट अभी आपका काम खत्म हुआ है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, आपका अभी अभी कोई काम आपका खत्म हुआ है, रिसेंटली आपने काम खत्म किया है। और ये जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है, ये तो अभी मैं आपको जब सेंटेंस में आप पढ़ोगे तब मैं इसको समझाऊंगी, तब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अभी अपने माइंड में आप क्या रखोगे, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। वर्क भी आप कितने होते हैं, 3 होते हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। और फोर्थ वाला आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़े से रूल्स देखते हैं, उनको समझते हैं, फिर आगे हम लोग सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट होती है। हेल्पिंग वर्ब भी ही हमको क्या करती है, हमको यह बताती है कि कौन सा वर्क कब हुआ है, कि ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी हमको क्या बताती है, हेल्पिंग वर्ब हमको ये बताती है कि कौन सा वर्क जो कार्य है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है, या फ्यूचर में होगा, ये हमको कौन बताएगी, हेल्पिंग वर्ब बताएगी। क्या बताएगी, हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने हमारी वर्ब्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप द वर्ब वाली देखी, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और आपकी मेन वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और जो मेन वर्ब्स होती हैं वो हो गई जैसे ड्रिंकिंग, राइटिंग, कुकिंग, प्लेइंग, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रिंगिंग, और ये सब चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग, ये सब आपकी आ जाएंगी किसमें, मेन वर्ब में। और जो हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो होती हैं डू, डज, इज, एम आर, हैज़, हैव, विल, शैल, वॉज, वर, हैड, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। बट हमको ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में कौन सी है, पास्ट टेंस में कौन सी है, और फ्यूचर टेंस में कौन सी लगेगी, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपको डू, डस मिलता है, इज, एम आर मिलता है, या हैज़, हैव मिलता है, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं। बट अगर हमें डिड मिल जाए, या आपको वॉज वर मिल जाए, या फिर हैड मिल जाए, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, पास्ट की बात कर रहे होते हैं। पास्ट मीन्स क्या होता है, बीता हुआ होता है। फ्यूचर में तो सिर्फ आपको विल शैल ही याद रखना है। अगर आपने विल शैल याद रखा तो इट्स मीन्स आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर की बात है। आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंट वाला रखना है। देखो, प्रेजेंट का आप याद रखोगे तो अगर हमने वर्ब पढ़ी है तो वर्ब्स ये भी पढ़ी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी है, ठीक है। आपकी कौन सी होती है, पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं जो आपकी प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, वर्ब्स होती हैं, और आपकी आईएनजी फॉर्म वर्ब्स होती हैं, और आपकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वर्ब्स की, ठीक है। जैसे डू, डिड और डन, ये हमारी क्या होती है, डू मीन्स क्या होता है, करना, ठीक है। डिड मीन्स क्या होता है, किया। डन मीन्स क्या होगा, कर चुके हैं। आपका 3 हो गया ना, तो मतलब डू, डिड और डन, तो आपका 3 हो गया। तो डू और डज आपका प्रेजेंट में आएगा। डू की आपकी सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड है, ये किस में आएगी, पास्ट में आएगी। इज, एम आर आएगा किस में, प्रेजेंट में। वॉज, वर आएगा आपका पास्ट में। विल शैल आएगा आपका फ्यूचर में। हैज़, हैव आपका किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। हैड किस में आएगा,
पास्ट में आएगा। फ्यूचर में तो विल शैल मैंने आपको बताया ही है। विल शैल में क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव, और आपका क्या आ जाएगा, विल हैज़ और आपका हैव। ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, फ्यूचर में। तो अब चलते हैं एक एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिया है तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से रूल लगते हैं। वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारा रूल है। जैसा कि हमको पता है प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, डू डज आता है, इज एम आर आता है और हैज़ हैव आता है, ठीक है। वो आप सेंटेंस में साथ में करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा किसके साथ में क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे वह लिखता है, ठीक है। और आपका ये प्रेजेंट टेंस है, हमें ये पता होना चाहिए किस में क्या होता है, कौन सी पहचान होती है, ये हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखो अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस की पहचान हमारी क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की हमारी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, तो है। ये सब चीज़ें हमारा किस में बताते हैं, प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। किस में बताते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस में। यानी कि जैसे खेलता है, खाता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, रोता है, गाता है, ये सब चीज़ें हमारा किस में आता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो आप चलिए देखते हैं, जैसे वह लिखता है, क्या है इसमें, वह लिखता है। फिर दूसरा क्या है हमारा, वह नहीं लिखता है। एक तो क्या है, वह लिखता है, और दूसरा क्या है, वह नहीं लिखता है। लिखता है, ठीक है। क्या आपका क्या है, तीन है आपका, तीन यहाँ पे हमने दे रखा है। एक है वह लिखता है, वह नहीं लिखता है, क्या वह लिखता है। अब इसका सेंटेंस बताएंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। वह की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ही होती है, ठीक है। लिखने की क्या होती है, राइट होती है, क्या होती है, राइट होती है लिखने की। और ठीक है, तो ही राइट। अब ही राइट नहीं होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे ही राइट्स। क्या लिखेंगे, ही राइट्स। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसका सेंटेंस आएगा इंग्लिश में। अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारा किस तरीके से आता है, वो देखते हैं। इंग्लिश का ट्रांसलेशन है हमारा यह, वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। तो अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। वह, क्या वह लिखता है, डज ही राइट। एक तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का। कौन सा हो गया, अफर्मेटिव का। ये वाला हमारा हो गया निगेटिव का। कौन सा हो गया बच्चों, निगेटिव। और ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। हमने सबसे पहले पढ़ा जो टेंस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हो गया प्रेजेंट, फिर हुआ हमारा पास्ट, और फिर हमारा क्या हो गया, फ्यूचर। ये कितने हो गए, थ्री हो गए हमारे। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वर्क के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो होता है इंडेफिनाइट होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कितने हो गए, फोर हो गए। सबसे पहले क्या है, थ्री टाइप ऑफ सेंटेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके अंदर आपके फोर टाइप्स के हो गए जो आपने बताया कौन कौन से। एक इंडेफिनाइट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, और फिर आपका परफेक्ट हो गया, फिर हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अब इनके अंदर भी आपके कितने कितने होंगे, जैसे इंडेफिनाइट। तो इंडेफिनाइट के अंदर भी क्या होगा, पहले होगा अफर्मेटिव, फिर होगा निगेटिव, और फिर क्या होगा आपका इंटेरोगेटिव होगा। अफर्मेटिव होता है एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जो हम सिंपल कोई वाक्य कह देते हैं। निगेटिव मीन्स होता है जिसमें ना की सहमति हो, मतलब जो कार्य नहीं किया गया हो। और इंटेरोगेटिव मीन्स होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इनडेफिनेट में हम क्या यूज़ करते हैं, डू डस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डू डस का। अब हम डू डस का यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस की तरफ और देखते हैं किस तरीके से इनके रूल्स को अप्लाई किया जाता है।
तो बिल्कुल एकदम साथ में बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं। रूल्स को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो राम फुटबॉल खेलता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, ठीक है, कोई कार्य किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कौन फुटबॉल खेलता है? राम। तो राम ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमने बोला राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या कार्य करता है? क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो राम क्या करता है? तो राम फुटबॉल खेलता है। क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो राम क्या करता है? क्रिया क्या हो गई हमारी? खेलता। तो ये फुट आपकी प्लेस क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। और राम क्या खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी के द्वारा किया गया कार्य, वही क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होगा। और क्या कार्य करता है वो आपकी वर्ब होगी। और क्या किया गया है वो आपका क्या होगा? फुटबॉल होगा, सॉरी वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं और एक एक के अकॉर्डिंगली समझते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, आओ हम लोग पहले जान लेते हैं वर्क क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग इनडेफिनाइट की वर्ब कर बात करेंगे तो उसमें जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म मीन्स हो जाएगा आपका जैसे ड्रिंक, प्ले, जंप, स्लीप, स्पीक, कम, राइज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? मेन वर्ब आ जाएंगी, मेन वर्ब, और वो भी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे होंगे तो हमेशा वहाँ पे क्या यूज़ होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होगी, जैसे कि क्या हो गई हमारी यहाँ पे? जिस तरीके से ये हो गई ड्रिंक, प्ले, जंप, स्लीप, स्पीक, टेल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी क्या आ गई हैं? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या हो गई? वर्ब हो गई। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज़ कर देंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यूज़ करते हैं? आई एन जी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? आई एन जी यूज़ करते हैं। आई एन जी यूज़ करते हैं, तो आई एन जी यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ड्रिंकिंग, प्लेइंग, जंपिंग, स्पीकिंग, टेलिंग, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? कंटिन्यूअस वर्ब में आ जाएंगी। किस पे आ जाएंगी बच्चों? कंटिन्यूअस वर्ब, यानी कि आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, उसके साथ में आप क्या प्लस कर दोगे? आईएनजी कर दोगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है, तो परफेक्ट आपका जो वर्क आएगा, तो परफेक्ट में आप कौन सी वर्ब यूज़ करोगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, इट मीन्स drunk, jumped, slept, spoken, played, ठीक है, टोल्ड, आपका ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सीख लिया? वर्क सीख लिया कि वर्क को कैसे पहचानेंगे। जो मेन वर्ब होती हैं, वर्ब को हम लोग किस तरीके से, जो कार्य होता है उसको कैसे पहचानते हैं कि कार्य इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है या परफेक्ट में है। अगर आपका इंडेफिनाइट में है तो आपको ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरह आपको ड्रिंक, प्ले, जंप, स्लीप, स्पीक, टेल और ये सब चीज़ें आपको क्या आएंगी? सिंग, ये आपको आपको दिखाई देंगी। बट अगर आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और आपको ईडी फॉर्म नज़र आ जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। तो अब चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होती है कि कोई भी जो आपका हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो उसमें ता है, ती है, ते है, इस तरीके से सेंटेंसेस आता है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, चुका, ठीक है।
और इस तरीके से रहता है, रहते हैं, ये आएगा आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। क्या बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन। और हम लोगों का कार्य संपन्न होने की जो स्थिति होती है उसके अनुसार हम प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कार्य होता है वो हम उस पे डिपेंड करते हैं। एक तो हमें अनिश्चित दिखाई देता है कि हमें पता नहीं होता है वो कार्य कब हो रहा है, कब से हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो इंडेफिनिट होता है। जो लगातार होता है उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। और जो कार्य जस्ट अभी अभी खत्म हुआ होता है वो परफेक्ट होता है। ठीक है, और एक हमने पढ़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब ये आपको सब में नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस आपका तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप पढ़ोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट सबके रूल्स अलग अलग होंगे। क्या होंगे, सबके रूल्स अलग अलग होंगे। जैसा कि हमको पता है इंडेफिनिट में हमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मेन वर्ब की, और कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आ जाती है। और हम लोगों का परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें पहचान क्या मिलेगी, हमको पहचान मिलेगी ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि, ये सब चीज़ें। और आपको पता होना चाहिए जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं, अपनी हैबिट बताते हैं, कोई शेड्यूल बताते हैं, कोई रूटीन बताते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं है, ये टेंस के लिए है कि हम क्या बताते हैं, अपना कोई भी शेड्यूल बता रहे हैं किसी को, या हम किसी को अपनी हैबिट बता रहे हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मैं आज सोता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ या मैं खाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सब चीज़, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आपकी हैबिट, शेड्यूल, रूटीन इस तरीके से होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हर एक सेंटेंसेस में, आपके हर एक प्रकार के सेंटेंस में हमको 3 टाइप के सेंटेंसेस और मिलते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होगा निगेटिव, फिर कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। कौन सा होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको क्या मिलती है, डू डज मिलती है। क्या मिलती है, डू डज। अगर हमको डू और डज मिल जाए इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के एक सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमने आपको समझा दिया है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग इनडेफिनिट की बात करते हैं तो इनडेफिनिट में हमारा क्या आता है, डू डज आता है। क्या आता है बच्चों, डू और डज आता है। बट अगर हम लोग अफर्मेटिव में बात करते हैं तो अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता है, एस या ई एस आता है। क्या आता है, एस या ई एस आता है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए हम एस किसके साथ में लगाते हैं और ई एस किसके साथ में लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने, हम लोगों ने आप प्रोनाउंस पढ़े हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं। हमने आपको बहुत क्लियरली बताया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ में ही हम लोग क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में एस और ई एस नहीं लगता, ये हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी होता है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है। और अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। ठीक है, ही शी इट हो जाएगा आपका, और या एनी पर्सन नेम हो जाएगा, वो हमारा किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। ठीक है,
खेलता हूँ तो खेलना मतलब क्या होता है, प्ले, तो आई प्ले। क्या हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं? क्या हम एस लगाएं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या हम एस या ई एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ में एस या ई एस लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड के साथ में क्या नहीं लगाते हैं, हम लोग एस या यस नहीं लगाते। सेकंड है सूरज पूरब से में उगता है। क्या है? सूरज पूरब में उगता है। तो भाई सूरज है, सन है, तो उसके लिए लगाएंगे द सन। ठीक है। राइज तो राइजेस, सूरज तो एक है ना। हाँ, ये तो हम लोग ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है, ये तो थर्ड पर्सन हो गया। तो सूरज के साथ में राइज होता है, उगना, और राइज के साथ में क्या लगाएंगे? राइजेस। ठीक है। और कहाँ उगता है? पूरब में। ठीक है। पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या बनेगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। ये है हमारा सेंटेंस। मैं खेलता हूँ, तो इसका क्या बना? आई प्ले, यानी कि आई प्ले। यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है। हम लोग थर्ड पर्सन में एस या एस यूज करते हैं। दूसरा है सूरज पूरब में उगता है, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये ना तो आपका फर्स्ट पर्सन है और ना ही ये आपका सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हुआ। इसलिए हमने यहाँ पे राइज के साथ में क्या लगा दिया? राइजेस। हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है। ठीक है। क्या है? हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है। तो आवर कॉलेज ओपन, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो क्या हो जाएगा? आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो हमारा मतलब वो हमारा कॉलेज, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। तो हमारा कॉलेज कहाँ है? जुलाई में खुलता है। तो आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब इसका रूल हमारा ये है, ये आपको रूल लर्न करना है। सब्जेक्ट मतलब आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। मेन वर्ब क्या हो गई? प्ले हो गई। आई प्ले। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया है? नहीं दिया है। आई प्ले फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? फुटबॉल हो जाता। आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका। जैसे यहाँ पे है सूरज पूरब में उगता है, तो द सन ये सब्जेक्ट हो गया, राइजेस वर्ब हो गई हमारी, और इन द ईस्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आर कॉलेज ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओपन्स हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और इन दी मंथ ऑफ जुलाई ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप क्लियरली समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हमें 3 पढ़ने हैं। एक तो अफर्मेटिव पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, उसके बाद में हम क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके साथ में समझते चलिएगा, ताकि आपके आगे इजी होता चला जाए। ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। निगेटिव में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लगाएंगे डू और डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू और डज लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगा देते हैं? नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। फिर आपका मेन वर्ब रहेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट रहेगी। जैसे आपका क्या है? मैं नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? नहीं। तो अब देखो यहाँ पे डू और डज आया। अब भाई हम डू किसके साथ में लगाएं और डज किसके साथ में लगाएं, ये अलग से कंफ्यूजन है। तो डू हम लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में। डू हम किसके साथ में लगाएंगे? फर्स्ट के साथ में, और जो हमारा सेकंड पर्सन है उसके साथ में क्या लगाएंगे? डू। और हम लोग जो डज लगाएंगे वो हम किसके साथ में लगाएंगे? थर्ड पर्सन के साथ में लगाएंगे। जैसे ही, शी, इट, एनी वन पर्सन। ठीक है। और वन सिंगुलर पर्सन के साथ में। तो कैसे? मैं नहीं खेलता हूँ। तो इसका अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से। आई डू नॉट प्ले। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नॉट प्ले, यानी कि मैं नहीं खेलता हूँ। सूरज पूरब में नहीं उगता है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। क्या है? द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। जब हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, वहाँ पे हम डू और डज लगाते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस या ई एस हो, या मेन वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म हो,
तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू और डज यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू डज होगा। ठीक है, इस इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हाँ और ना में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, यस और नो में। क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या तुम घर जाते हो, क्या मोहन खेलता है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, सेंटेंस हमने पूछा है। क्या तुम मुझसे बात करते हो, तो आप बोल दोगे हाँ। क्या तुम घर जाते हो, नहीं। क्या मोहन खेलता है, हाँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, हाँ में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, तो डू लगाएंगे। डू क्यों, आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई हमारा क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे, डू। तो डू आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात करता हूँ। क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते हो। मोहन, क्या मोहन खेलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डस मोहन प्ले, क्या होगा, डस मोहन प्ले। अब ये यहाँ पे मत सोचो कि टॉक के साथ में टॉक्स हो जाएगा, गो के साथ में गोज हो जाएगा, प्ले के साथ में प्लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डू और डज लगाया है, इसलिए यहाँ पे एस और ई एस नहीं यूज़ हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव वे सेंटेंसेस होते हैं जब हम डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली की बात करते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है हमारी, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्क, जैसे व्हाट, विच, हाउ, ये सब चीज़ें, हुम, हु, ये सब चीज़ें आपके क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली हो जाएगी। बाकी आपका जो इंटेरोगेटिव का है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। कितना चेंजमेंट है, बस डब्ल्यू एच फैमिली उठ के क्या हो जाएगी, आगे आके बैठ जाएगी। तो जैसे अब देखते हैं, जैसे उसमें पूरा क्या तुम पढ़ते हो। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा क्या तुम पढ़ते हो, तो आप तो कैसे बोलेंगे, डू यू स्टडी, तो आप बोलोगे यस आई डू स्टडी। पर हम बोलेंगे तुम कब पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या आप इसको आंसर यस और नो में दे सकते हो, नहीं। आपको यहाँ पे आंसर थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन कोई भी थोड़ा डिटेल में आंसर देना पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे तुम कब पढ़ते हो, रमेश कहाँ रहता है, वे कितने बजे घर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइए देखते हैं जल्दी से इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो, रमेश कहाँ रहता है, वेयर डज रमेश लिव, वेयर डज रमेश लिव। अब रमेश क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। फिर क्या है, वॉट टाइम डू दे कम होम, यानी कि वे कितने बजे घर आते हैं, वॉट टाइम डू दे कम होम। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया कि इनडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं और इनका यूज़ किस तरीके से होता है। तो अब इनडेफिनिट आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप ये याद रखिएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो बाकी भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसा करिए, अब ये वाला आप रूल्स समझिए और आप खुद करके देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। पर आप कमेंट में नहीं बताते हो, कमेंट में आप पूरा उसको करके साथ में देखते चला करिए और कमेंट में तुरंत आंसर लिखते चला करिए, ताकि हमको भी ये पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा ताकि आप इसको जल्दी से कर सके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बताया था इसकी पहचान क्या होती है, पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में और क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आईएनजी। और हमें पहचान क्या होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, रहे हो आदि, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो अगर रूल की बात देखेंगे तो यहाँ पे रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी, और क्या आ जाएगा आपका,
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है, आप जल्दी से इसको रीड करिए और आप कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ किसका मीनिंग क्या होता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ाई मतलब स्टडी। तो स्टडी का क्या हो जाएगा? आईएनजी लगाओगी तो क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। मैं पढ़ा रही हूँ। आई, अब आई के साथ इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। आई हमेशा एम के साथ ही आता है। आई के साथ ना इज आता है ना आर आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आईएनजी फॉर्म आया आया है। अब यहाँ पे डूडस यूज नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज एम आर यूज होगा। क्या यूज होगा? इज एम आर यूज होगा। तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपका पढ़ा रही हूँ तो टीच होगा। ठीक है, पढ़ना स्टडी होता है, पढ़ाना टीच होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। सरला गा रही है, सरला इज सिंगिंग। सरला क्या है? सिंगलर है। सिंगलर मतलब एक लड़की है, तो यहाँ पे आई इसके साथ में क्या यूज होगा? इज यूज होगा। आर यूज होता है प्लूरल के साथ में। किसके साथ में यूज होता है? प्लूरल के साथ में। एक से ज़्यादा होते हैं उनके साथ में यूज होता है। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं सो रही हूँ। आई एम स्लीपिंग, तुम टीवी देख रहे हो। यू आर वॉचिंग टेलीविज़न। इस तरीके से आप मैनी सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको ये रूल्स क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। सरला गा रही है, सरला इज सिंगिंग। सरला खेल रही है, सरला इज प्लेइंग। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी वर्ब यूज करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने अफर्मेटिव देखा। अफर्मेटिव के बाद भी तो हमने कुछ बताया था। आपको क्या बताया था? निगेटिव बताया था। इसके बाद में क्या बताया था? इंटेरोगेटिव बताया था। फिर था डबल इंटेरोगेटिव था। तो जल्दी से निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल निगेटिव भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? निगेटिव। निगेटिव मीन्स हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, और अब निगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। निगेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या आना है? नॉट आना है। बाकी मेन वर्ब रहेगी, उसकी आईएनजी फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं नहीं पढ़ रही हूँ या मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, दो तरीके से हो सकता है। तो आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। वे नहीं खेल रहे हैं, तो वे किस लिए क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। दे मैनी हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, तो उनके लिए लगाएंगे आर। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, वे सच नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ गई? निगेटिव में। मैं नहीं टीवी देख रही हूँ या मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। देखते हैं इंग्लिश में आपका क्या बना है? सेम बना आपका। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। मैं नहीं टीवी देख रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ पहुँचते हैं। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होगा। देखो, जो हम लोगों का अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है उसी में हम लोग नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ही उठा के लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव हो जाता है। और इंटेरोगेटिव के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली लगा देते हैं तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो क्या मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ? यहाँ पे मैंने पूछा है क्या मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं है, तो मैं के साथ में क्या आता है? एम आता है। तो एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा? एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है, क्या बारिश हो रही है? बारिश का क्या होता है? रेन। रेन में आईएनजी लगाएंगे, रेनिंग। ठीक है, तो क्या बारिश, ठीक है, बारिश का क्या आएगा? इज रेनिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका ये सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे इज इट रेनिंग। क्या पूछेंगे? इज इट रेनिंग। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से है। ठीक है, क्या मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ? एम
एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल? क्या मैं खेल रही हूँ? एम आई प्लेइंग? क्या मैं सोने जा रही हूँ? एम आई स्लीपिंग? क्या मैं मार्केट जा रही हूँ? एम आई गोइंग टू मार्केट? ये आपका क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव पूछ रहे हैं। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? अब यहीं पे हम इसी सेंटेंस में देख लेंगे, आपका क्या देखेंगे? डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या ऐड हो जाता है? जैसे इंटेरोगेटिव में डबल की जगह पे सिर्फ डबल इंटेरोगेटिव हो गया, वैसे ही रूल में भी सिर्फ और सिर्फ डबल की जगह पे नीचे आप क्या लिख दोगे? डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली मीन्स क्या हो जाता है? वे क्वेश्चन वर्ड्स जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे क्या सेंटेंस है? रमेश क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है? तो रमेश क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है? वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ पे क्या है? वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? जल्दी से इसका पॉज करिए और इसका मीनिंग इसका ट्रांसलेट करिए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चेक करते हैं कि देखते हैं क्या करेक्ट है। रमेश क्यों तुमसे बात नहीं कर रहा है? वाई रमेश इज नॉट टॉकिंग टू मी? ठीक है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो रमेश एक पर्सन है ना, तो एक सिंगुलर पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। तो जैसे वाई डब्ल्यू एच फैमिली, तो आपका वाई हो गया। ठीक है, वाई इज रमेश नॉट टॉकिंग टू मी? तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? वाई इज रमेश नॉट टॉकिंग टू मी? ये भी हो सकता है वाई रमेश इज नॉट टॉकिंग टू मी। बोथ आर करेक्ट। वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? वाई शी इज नॉट कमिंग स्कूल फ्रॉम 2 days? वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? वाई शी इज नॉट कमिंग स्कूल फ्रॉम 2 days? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोग जो इंटेरोगेटिव करेंगे वो किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।